नमस्कार दोस्तों, जितने भी ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, मोटो व्लॉगर्स हैं, ट्रैवलर हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर ये है कि आज सुबह एविएशन मिनिस्ट्री ने और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को तत्काल प्रभाव से अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया है। आज सुबह ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जो कि केदारनाथ से उड़ान भरा था और जाकर के गौरीकुंड में क्रैश हुआ, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें 5 लोग एडल्ट थे, एक बच्चा था और एक पायलट थे। ये सभी यात्री केदारनाथ से वापस अपने गंतव्य के लिए जा रहे थे और जाते वक्त हादसे में हेलीकॉप्टर क्रैश में इन लोगों की मृत्यु हो गई। बताया ये जा रहा है इनमें जो यात्री थे वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के थे। हेलीकॉप्टर क्रैश के तुरंत बाद ही हेलीकॉप्टर आग के गोले में तब्दील हो गया और इन 7 लोगों की मृत्यु हो गई। इसी से पहले जस्ट 7 जून को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जो कि केदारनाथ में ही हुआ था और उसको इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी मेन हाईवे के ऊपर, जहां पे जान माल की तो कोई हानि नहीं हुई, मगर एक व्हीकल उसकी चपेट में आया जो कि एक स्विफ्ट कार थी और वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थी। उसी के ऊपर एक होटल था जिसका एक हिस्सा हेलीकॉप्टर की चपेट में आया। उसी से जस्ट पहले मई में एक दुर्घटना हुई थी, वही हेलीकॉप्टर क्रैश की गौरीकुंड में, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई थी। पिछले 6 हफ्तों के अंदर ये लगभग चौथी घटना है जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश की हुई है और वो भी केदारनाथ में। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने ये डिसीजन लिया है, एविएशन मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है कि 4 धाम यात्रा के लिए अभी हाल फिलहाल के लिए ये सेवा बंद कर दी गई है। अब जितने भी लोग जा रहे हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि आपको या तो खच्चर की सहायता से ऊपर पहुंचना पड़ेगा, बग्गी की सहायता से पहुंचना पड़ेगा, अन्यथा आपको पैदल ट्रैक करके जाना पड़ेगा। आप समझिए कि केदारनाथ की वेदर कंडीशंस बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। मैं खुद 2016 में केदारनाथ गया हूँ और वहां जाने के बाद इसी तरह की कंडीशंस हमने देखी है। शाम को जब हम पहुंचे थे ट्रैक करके, बिल्कुल मौसम साफ था, 15 मिनट के अंदर बिल्कुल मौसम खराब हो गया और वहां पे जो हेलीकॉप्टर सेवा थी उसको तुरंत प्रभाव से बंद करना पड़ा था। मगर इस तरह की घटनाएं हो रही है, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि हमें हाल फिलहाल के लिए इस सेवा को बंद कर देना है। तो जितने भी ट्रैवलर्स आप लोग जा रहे हैं केदारनाथ, मेरी सबसे गुजारिश यही है कि हेलीकॉप्टर सेवा से ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि इतनी टफ ट्रैक भी नहीं है केदारनाथ की कि एक वयस्क आदमी उस ट्रैक को ना चल पाए। और अगर आपको जाना ही है तो आप जाएं, ट्रैक करके जाएं, और हेलीकॉप्टर सेवा हाल फिलहाल के लिए बंद है। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं ऑल ओवर इंडिया मेरी मोटरसाइकिल से घूमता हूं, बट कभी भी हमने किसी भी ट्रैक को करने के लिए कोई हेलीकॉप्टर सेवा नहीं ली है, कोई खच्चर का हम लोगों ने प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि अभी तो हम लोग उस कंडीशन में है कि आराम से ऐसी कंडीशंस को हम लोग चल सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा के होने से लोगों को रोजगार जरूर मिला है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जरूर मिला है, मगर जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती है, करोड़ों रुपए का एक हेलीकॉप्टर जब बर्बाद होता है तो गवर्नमेंट के राजस्व को नुकसान भी पहुंचता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने ये डिसीजन लिया है और मैं इसकी सराहना करता हूं कि ये अगर पहले ही अपना लिया जाता तो इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता था। मगर आज की तारीख में सबको सहूलियत चाहिए, उन्हें यही लगता है कि हम 2 मिनट में उड़ान भरें और जाकर के पॉइंट पे पहुंच जाएं केदारनाथ के, और वहां जाके हम लोग दर्शन करें। मगर आप समझिए कि केदारनाथ की यात्रा का महत्व हमारे पुराणों में इसलिए है क्योंकि वो बहुत दुर्गम यात्राओं में गिना जाता था। जब पुरातन काल में या हमारे आज से 50 साल पहले भी कोई बुजुर्ग केदारनाथ यात्रा के लिए जाता था तो वो घर पे यही कह के जाता था कि मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, और घर वाले उनको खुशी इस यात्रा के लिए भेजते थे। अगर आप पुराने वीडियो देखोगे केदारनाथ के तो आपको अंदाजा होगा कि केदारनाथ सही में क्या है और उसकी मान्यता क्या है। अभी गुजरात विमान हादसे को हम लोग भूले भी नहीं थे कि कुछ दिन के अंदर ही, 2 दिन के अंदर ही ये दुर्घटना हो गई है जो कि रिलेटेड है एविएशन से, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे आपका पैसेंजर विमान हो। अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो लोगों के मन में डर फैल जाता है। और जब एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश हुआ उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा और जो कि आप लोगों के सामने है। इससे हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में एक गिना जा रहा था और गवर्नमेंट ने इसी से सबक लेते हुए 4 धाम की यात्रा को अभी बंद कर दिया है। अगर आप लोग 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं, केदारनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, बाय बाय।